3 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट्स, यानी क्या करना है, इसमें गुना करना है। दो मैट्रिक्स है, इसको क्या करना है, आपस में गुना करना है। तो ये कितना मैट्रिक्स का, ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर का, ये भी 2x2 ऑर्डर का। अब क्या करेंगे, यहाँ गुना करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बिना गुना किए आप ये पता लगाइए, एक चीज और आपको हम बता देते हैं कि ये जो 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब ये जो इसका दोनों का गुना जो आएगा वो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, इसको कैसे पता करेंगे। तो पहला जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ, पहला 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये वाला दिया हुआ ना, और दूसरा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, या कुछ और भी रहता अलग। तो ये जो आएगा ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो पहला ये रो की संख्या, पहला वाला मैट्रिक्स में रो की संख्या और दूसरा वाला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या को यहाँ लिख देना, यानी 2x2 ऑर्डर का ये भी मैट्रिक्स होगा। अगर ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2, तो यहाँ भी कितना आएगा, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। देखिए कैसे, a गुना a क्या होगा, a गुना a को a के साथ गुना कीजिए। देखिए पहला रो को पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, a को a के साथ गुना कीजिए, a गुना a स्क्वायर, यानी a गुना a क्या होगा, a स्क्वायर ना। अब देखिए, अब a का काम हो गया, b को करेंगे इधर, a को इसके, b को इधर वाला से इधर वाला में करना है, इधर से यानी रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ, a को इधर कर लिया, b को यहाँ प्लस दे करके b गुना b लिख देंगे, b स्क्वायर ना, b गुना b स्क्वायर। अब यही a को अब यहाँ करना है, क्या करेंगे, a गुना b क्या हो जाएगा, माइनस ab, a गुना b यानी ab, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पहले प्लस देंगे, b गुना a यानी ab, b गुना a, b गुना a यानी ab ना, या b जो लिखना है आप लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, माइनस b गुना a यानी माइनस b गुना a, यानी इसको इसके साथ, देखिए पहले इसको इधर रो को कॉलम के साथ, फिर यही रो को ई कॉलम के साथ, अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ, फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ ना। अब क्या करेंगे, अब b गुना a कितना हो जाएगा, माइनस ए बी, माइनस है माइनस, b गुना a बराबर माइनस ए बी हो जाएगा। अब देखिए प्लस देंगे पहले, अब देखिए क्या करेंगे, ये b का काम हो गया, अब a गुना b करेंगे, a गुना b यानी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब देखिए यही रो को ई कॉलम के साथ, दूसरा रो को पहला दूसरा कॉलम के साथ, b गुना b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब देखिए माइनस b गुना माइनस b है, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, b गुना b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर। अब यहाँ प्लस देंगे, a गुना a यानी a स्क्वायर। अब देखिए प्लस ए बी माइनस ए बी, यहाँ भी प्लस ए बी माइनस ए बी, खत्म हो गया। अब क्या बचा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचा, यानी 0। अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचा, 0, यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बस दूसरा क्वेश्चन है, ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स, ये अलग मैट्रिक्स, ये इसमें 3 रो है और कॉलम 1 है, इसमें रो की संख्या 1 और कॉलम की संख्या 1 2 3, रो की संख्या 1 यानी 1/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स, और ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब जो हम गुना करके जो लिखेंगे, यहाँ कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, यहाँ जो आएगा, तो पहला क्या बोले थे, पहला मैट्रिक्स का जो रो है की संख्या है वो ले लीजिए 3, और दूसरा मैट्रिक्स का जो कॉलम की संख्या है वो ले लीजिए। यानी मेरा जो यानी प्रोडक्ट जो गुना करके आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 3/3, यानी ये जो गुना करेंगे ये इसका ऑर्डर कितना होगा, 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स यानी निकलेगा। अब देखिए गुना कैसे करेंगे, तो पहला रो को पहला कॉलम के साथ, तो 2 गुना a गुना 2 कितना हो गया, 2। अब पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ, यानी कितना हो जाएगा, 1 गुना 3 तो 3 हो गया। पहला रो को तीसरा कॉलम के साथ, यानी सबके साथ, इस एलिमेंट को टोटल जितना भी इस मैट्रिक्स में एलिमेंट है सबको गुना करना, सब में गुना करना है। अब वही करेंगे, 2 गुना 2 यानी 4। अब यही 2 को इससे भी गुना, 2 गुना 3 यानी 6। अब यही 2 को इससे भी गुना, 2 गुना 4 यानी 8। अब क्या करेंगे, तीनों हो गया। अब 3 गुना 2 यानी 6। अब यही 3 को इससे भी गुना, 3 तिया 9, फिर 3 चौक 12। ये जो मैट्रिक्स निकला मेरा, ये जो मैट्रिक्स आया ये 3/3 ऑर्डर का आया कि नहीं, आपको मैंने पहले बताया था गुना करने से पहले कि ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। देखिए आया, देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब मेरा जो मैट्रिक्स आएगा, मेरा जो गुना करके आएगा यदि प्रोडक्ट करने के बाद, ये होगा पहला मैट्रिक्स का
रो की संख्या यानी कितना है 2 है, और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या कितना है यानी 2/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पे देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस यानी 1 को इस सब के साथ यानी 1 गुना 1 कितना हो गया 1 हो गया। अभी 2 को इस 2 के साथ यानी प्लस देंगे। यहाँ पहले 1 गुना 1 कितना हो गया 1, अब फिर 1 को 1 का हो गया, अब 2 का गुना करेंगे ना इधर वाला के साथ इधर वाला ना, 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 कितना हो गया यानी -4, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब दूसरा देखेंगे, अब यही इसी रो को ई कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ, यानी 1 गुना 2 कितना हो जाएगा 2। अब फिर यहाँ 2 गुना यानी प्लस दे करके 2 गुना 3 यानी -6, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब फिर तीसरा क्या होगा, यही रो को तीसरा कॉलम के साथ, यानी क्या हो जाएगा 3 और प्लस -2। अब देखिए यहाँ, देखिए पहला रो को कैसे गुना किए, गुना समझिए थोड़ा सा पहला, यानी क्या किए, पहला रो को पहला कॉलम के साथ, पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ, पहला रो को तीसरा कॉलम के साथ, पहला रो को पहला कॉलम लिख दिए यहाँ, पहला रो दूसरा कॉलम लिख दिए यहाँ, पहला रो तीसरा कॉलम लिख दिए यहाँ। अब क्या करेंगे, दूसरा रो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर प्लस 3 दुना 6 यानी पहला रो का काम हो गया। अब दूसरा रो का करिए, दूसरा कॉलम का काम करिए, 2 दुना 4, अब फिर प्लस 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9। अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए ठीक रहेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ क्या आएगा, अब देख लीजिए 1 प्लस -4, 1 प्लस -4 इसको हल करेंगे क्या आएगा 1 प्लस माइनस यानी -4 ना, 1 प्लस माइनस यानी -4 हो गया। अब प्लस यहाँ है कुछ नहीं तो प्लस माइनस यानी 4 में 1 गया 3, लेकिन बड़ा 4 है इसके आगे माइनस, तो यहाँ भी माइनस, यानी क्या आएगा यहाँ -3। अब यहाँ देखिए 2 प्लस माइनस क्या होगा -6 ना, 2 में 6 गया कितना बचेगा 4। अब देखिए बड़ा कौन है 6, इसके आगे माइनस, तो यहाँ भी माइनस यानी -4। अब देखिए 3 प्लस माइनस यानी 3 - 2 कितना होगा 1, 6 2 8 यहाँ लिख दीजिए 8, 9 4 13, 6 3 9। क्या ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है? हाँ है, क्योंकि रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। क्यों? अब 3 का 4 नंबर देखते हैं, ये 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको गुना करना है। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस फिर यहाँ 3 गुना 0, इस रो को इस कॉलम के साथ, पहला रो को पहला कॉलम, पहला रो को दूसरा कॉलम, पहला रो को तीसरा कॉलम ना, तो इसको कीजिए 2 गुना 1 2 हो गया, प्लस 3 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस अब 4 गुना 3 कितना हो गया 4 तिया 12 लिख दिए। अब क्या करना है, 2 गुना -3, पहला रो को पहला दूसरा कॉलम के साथ, पहला रो को दूसरा कॉलम, पहला रो को पहला कॉलम के साथ लिख दिए। अब पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ, यानी 2 गुना -3 कितना हो गया -6, प्लस फिर 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6, प्लस 4 गुना 0 कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ, अब पहला रो को तीसरा कॉलम के साथ 5 दूना 10, प्लस 3 गुना 4 यानी 12, प्लस 4 गुना 5 यानी 20, ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या करेंगे, अब पहला रो का काम खत्म, दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ कीजिए, 3 गुना 1 क्या करेंगे 3, प्लस 4 गुना 0 0, प्लस फिर यहाँ 5 गुना 3 यानी 15, प्लस अब इधर लिख दूसरा, अब दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ 3 गुना -3 यानी -9, फिर यहाँ 4 गुना 2 कितना हो जाएगा प्लस दे करके 8, फिर 5 गुना 0 यानी कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ 3 गुना 5 3 और गुना 5 3 गुना 5 कितना हो गया 15। अब क्या करेंगे, प्लस दे देंगे, अब 4 गुना 4 यानी 16, फिर प्लस देंगे, फिर 5 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा 25 लिख दिए। अब क्या करेंगे, 4 गुना 1, अब तीसरा रो को पहला कॉलम के साथ 4 गुना 1 कितना हो गया 4, प्लस फिर यहाँ 5 गुना 0 कितना हो जाएगा 0, प्लस 6 गुना 3 यानी 18।
अब देखिए 4 गुना -3 यानी कितना हो गया, 4 तिया 12 -12 प्लस फिर 5 गुना 2 कितना हो गया 10, फिर यहाँ प्लस 6 गुना 0 यानी कितना हो गया 0। अब देखिए 4 पंचे 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, फिर प्लस 6 पंचे 30 हो गया। अब क्या करेंगे, लिख देंगे, यानी 12 दूनी 14 हो गया। अब यहाँ जोड़िए ई माइनस प्लस 6 ई -6 यानी क्या बचा यहाँ 0 0 ना, तो 0 बचा। और 10 और 12 22 और 20 42 होता है, 2 4 42 हो गया, तो यहाँ लिख दीजिए 42। अब देखिए क्या करेंगे, 3 और 15 यानी कितना हो गया 18। अब यहाँ देखिए -9 प्लस 8 यानी माइनस प्लस माइनस यानी घटाना है, 9 में 8 गया, एक बड़ा कौन है 9, इसके आगे माइनस तो -1 यानी -1 हो गया। अब 15 16 यानी 15 यानी 25 16 और 15 कितना हो गया 5 5 10 16 6 बाकी 1 2 2 4 1 5 यानी 56 कितना हो गया यहाँ 56, लिख दीजिए 56। अब यहाँ 56 हो गया। अब देखिए यहाँ 4 और 18 4 कितना हो गया 22, -12 प्लस 10 यानी -12 प्लस 10 कितना हो गया माइनस प्लस माइनस यानी 12 में 10 गया 2, बड़ा कौन है 12, इसके आगे माइनस तो माइनस यानी -2। उसके बाद 20 20 40 30 70 यानी यहाँ क्या लिखना है 70 यानी 3/3 ऑर्डर का ये जो मैट्रिक्स है, ये इसका गुना कितना आया, ये आया, और इसका भी ऑर्डर कितना होगा 3/3 ऑर्डर का। 3 का 5 नंबर क्या है 2 यानी कितना है, ये जो मैट्रिक्स है ये कितना ऑर्डर 3/2 ऑर्डर का है, ये कितना 2/3 ऑर्डर का है। अब जी मेरा जो हम जो गुना करके जो मैट्रिक्स आएगा वो 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का होगा। तो कैसे, तो पहला मैट्रिक्स का रो की संख्या यानी 3 लेना है, दूसरा मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या यानी 3 यानी 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स आएगा गुना। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पहला रो का पहला कॉलम के साथ पहला रो को पहला यानी 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस फिर 1 गुना 1 यानी -1 यहाँ क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस 1 गुना -1 अब दूसरा क्या करेंगे 2 गुना 0 0 प्लस 2 1 गुना 2 कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ 2 गुना 1 2 प्लस 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1। अब लिख देंगे, फिर 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3, फिर 2 गुना -1 तो प्लस यानी -2 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ, सबसे पहले अब 3 गुना 0 करेंगे, दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ 3 गुना 0 0, अब 2 गुना 2 यानी 4, अब फिर 3 गुना 1 यानी कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे -1 गुना 1 -1 1 गुना -1 यानी प्लस दे करके -1 गुना 1 फिर प्लस फिर 1 गुना -1 यानी कितना हो जाएगा -1। अब देखिए -1 गुना 0 कितना हो जाएगा 0, फिर 1 गुना 2 यानी 2, फिर यही तीसरा रो को तीसरा कॉलम के साथ अब -1 गुना 1 -1 हो गया प्लस अब देखिए 1 गुना 1 यानी 1 हो गया। अब क्या करेंगे 2 प्लस माइनस माइनस यानी 2 - 1 कितना हो गया 1। अब यहाँ हो गया 2 और यहाँ 2 1 3 लिख दिए। अब 3 प्लस माइनस यानी माइनस हो गया 3 और -2 कितना हो गया 1 यानी 1 लिख देंगे यहाँ। 4 जोड़ 0 4 3 2 यहाँ हो गया 5। अब देखिए -1 और प्लस माइनस क्या हो गया -1 यानी माइनस माइनस प्लस -2 हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ -2। अब यहाँ 2 जोड़ 0 कितना हो गया 2। अब यहाँ देखिए E1 से E1 खत्म यानी क्या बचा 0। अब ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ आंसर।